क्वेश्चन नंबर 31 में हमें बोला गया है अल्फा एंड बीटा दोनों रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है एंड फाई अल्फा कॉमा बीटा एक मैपिंग है रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। एंड फाई अल्फा कॉमा बीटा एक्स इक्वल्स टू है अल्फा एक्स प्लस बीटा एंड जी जो है जी इक्वल्स टू है फाई अल्फा कॉमा बीटा सच दैट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू R2। ओके, अच्छा, हमें दिखाना होगा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जी ये जो यहाँ पे एफ कॉमा जी दिया गया, हमें दिया गया है एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू जी दिया गया है एंड जी कॉम्पोजिशन एफ बिलोंग्स टू जी बोला गया है एंड जी कॉम्पोजिशन एफ क्या है, जी कॉम्पोजिशन एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स। ओके, तो हमें दिखाना होगा कि ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है ये जो कॉम्पोजिशन है दिस इज एसोसिएटिव, बी में बोला गया है कॉम्यूटेटिव एंड सी में बोला गया है फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू R2 where alpha not equals to 0 there exists a comma b belongs to R2 such that a phi alpha comma beta composition phi a comma b equals to phi 1 comma 0 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है G एक ग्रुप होगा, ठीक है। तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं कि ये जो यहाँ पे ऑपरेशन दिया गया है ये एसोसिएटिव होगा या नहीं, ठीक है। अच्छा, मान लो कि एफ एक्स इक्वल्स टू है फाई अल्फा 1 कमा बीटा 1, ओके, एक्स एंड जी एक्स है फाई अल्फा 2 कमा बीटा 2 एक्स, ओके, एंड एच एक्स है फाई अल्फा 3 कमा बीटा 3 एक्स, ओके। अच्छा, एसोसिएटिव दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ जी कॉम्पोजिशन एच, ठीक है, एच जी कॉम्पोजिशन जी कॉम्पोजिशन एच इक्वल्स टू हमें दिखाना होगा एफ कॉम्पोजिशन जी कॉम्पोजिशन एच, ये हमें दिखाना होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो फाई एक्स क्या दिया गया है, अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या होगा अल्फा 1 एक्स प्लस बीटा 1 एंड जी एक्स होगा अल्फा 2 एक्स प्लस बीटा 2 एंड यहाँ पे एच एक्स होगा अल्फा 3 एक्स प्लस बीटा 3, ओके। अच्छा, अब देखो पहले हम इसे देखते हैं, ओके, एफ कॉम्पोजिशन जी कॉम्पोजिशन एच एक्स, ओके। अच्छा, एच एक्स क्या है ये, दिस इक्वल्स टू एफ कॉम्पोजिशन जी अल्फा 3 एक्स प्लस बीटा 3, ओके। अच्छा, अब एफ कॉम्पोजिशन जी क्या है, एफ कॉम्पोजिशन जी क्या होगा एफ जी एक्स, तो एफ जी एक्स होगा एफ जी एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है ये अल्फा 3 एक्स प्लस बीटा 3। अच्छा, अब देखो जी एक्स क्या है, जी एक्स है ये। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे एक्स के जगह आप ये पुट कर दो, तो क्या होगा अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 एक्स प्लस बीटा 3 प्लस बीटा 2, ओके। अच्छा, अब देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स दिया गया है हमें ये, तो यहाँ पे आप एक काम करो अल्फा 1 एक्स के जगह आप ये पुट कर दो अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 एक्स प्लस बीटा 3 प्लस बीटा 2, ओके, एंड प्लस है बीटा 1, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे अल्फा 2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे हमें क्या मिलेगा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू बीटा 3 प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 2 प्लस बीटा 1, ओके। अच्छा, अब हम इसे देखेंगे,
एफ कॉम्पोजिशन जी कॉम्पोजिशन एच एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, देखो एफ कॉम्पोजिशन इसे हम क्या लिख सकते हैं, जी कॉम्पोजिशन एच एक्स, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, तो अब देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है ये अल्फा 1x प्लस बीटा 1। अब मान लो दिस इक्वल्स टू है x, तो ये क्या होगा, अल्फा 1 इंटू दिस जी कॉम्पोजिशन एच एक्स प्लस होगा बीटा 1। ओके, अच्छा, अब जी कॉम्पोजिशन एच क्या है, अल्फा 1 जी मतलब जी एच एक्स, ठीक है, प्लस है बीटा 1। अब देखो एच एक्स क्या है, एच एक्स है ये, तो अल्फा 1 जी अल्फा 3x प्लस है बीटा 3 प्लस बीटा 1 इक्वल्स टू क्या होगा, अच्छा जी एक्स क्या है, अल्फा 2x, तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू एक्स के जगह पे ये पुट कर दो, अल्फा 3x प्लस बीटा 3। ओके, प्लस है बीटा 2 एंड यहाँ पे है बीटा 1 प्लस बीटा 1, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3x प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू बीटा 3 प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 2, अल्फा 1 इंटू बीटा 2 प्लस है बीटा 1। अब देखो ये दोनों इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू दिस होगा, इसका मतलब एसोसिएटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को कम्यूटेटिव होगा या नहीं। देखो कम्यूटेटिव दिखाने के लिए हमें एफ कॉम्पोजिशन जी इक्वल्स टू जी कॉम्पोजिशन एफ दिखाना होगा, ठीक है, तो फॉग एक्स क्या होगा, एफ जी एक्स, अच्छा जी एक्स क्या है, जी एक्स है अल्फा 2x प्लस बीटा 2 एंड एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है अल्फा 1x प्लस बीटा 1, यहाँ पे x क्या है ये, तो अल्फा 2x प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 1, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2x प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 2 प्लस बीटा 1, ठीक है। अब देखते हैं गॉफ एक्स, दिस इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है अल्फा 1x प्लस बीटा 1 एंड जी एक्स क्या है अल्फा 2x, x है ये अल्फा 1x प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2। ओके, तो दिस इक्वल्स टू होगा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2x प्लस अल्फा 2 इंटू बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये दोनों क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दिस नॉट इक्वल्स टू दिस होगा, इसका मतलब कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट होगा। ओके, अच्छा इसके बाद हमें देखना होगा ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है, अच्छा सी देख, हाँ ठीक है सी देख लेते हैं। सी में दिया गया है फाई अल्फा कॉमा बीटा कॉम्पोजिशन फाई ए कॉमा बी इक्वल्स टू होगा क्या होगा, फाई 1 कॉमा 0। अच्छा यहाँ पे हमें बोला गया है अल्फा जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, तो दिस इक्वल्स टू है फाई अल्फा कॉमा बीटा फाई ए कॉमा बी एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो फाई ए कॉमा बी फाई अल्फा कॉमा बीटा एक्स हमें क्या दिया गया था, अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो फाई ए कॉमा बी एक्स क्या होगा, फाई ए कॉमा बी एक्स होगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अच्छा अब देखो दिस इक्वल्स टू होगा अगर ये x है तो फाई अल्फा कॉमा बीटा एक्स क्या है, अल्फा इंटू एक्स, यहाँ पे x है ए एक्स प्लस बी प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा एंड यहाँ पे
यहाँ पे हमें दिया गया है दिस इक्वल्स टू है हमें दिया गया है फाई 1,0। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू दिस करो पहले, अल्फा ए एक्स प्लस अल्फा बी प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू हमें दिया गया है दिस, तो फाई 1,0 एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू होगा अल्फा एक्स, यहाँ पे अल्फा है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस बीटा है 0, ठीक है। अब इन दोनों का आप कंपेयर करो तो आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा यहाँ पे आप x का कोफिशिएंट से इसका यहाँ पे x का कोफिशिएंट को कंपेयर करो तो यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फा इंटू ए इक्वल्स टू 1, ओके। एंड यहाँ से आप हमें मिल रहा है अल्फा इंटू बी प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहाँ से ए क्या मिल रहा है, ए इक्वल्स टू मिल रहा है 1 बाई अल्फा, ओके। एंड बी क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें यहाँ से हमें बी मिल रहा है माइनस बीटा बाई अल्फा, तो हमें ए कॉमा बी मिल रहा है 1 बाई अल्फा कॉमा माइनस बीटा बाई अल्फा। एंड हमें बोला गया है अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा के लिए अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए ऐसा ए कॉमा बी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाना होगा कि जी एक ग्रुप है। अब हमें दिखाना होगा जी एक ग्रुप होगा। देखो हमने ऑलरेडी दिखा दिया है जी एसोसिएटिव है, ठीक है। तो आप क्लोजर चेक कर सकते हो, क्लोजर कैसे दिखाओगे, एफ कंपोजिशन जी बिलोंग्स टू क्या होगा, जी, ठीक है। अगर एफ एंड जी दोनों जी में बिलोंग कर रहा है तो एफ कंपोजिशन जी में बिलोंग करेगा। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। एफ एंड जी दोनों ही एफ जी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स हमने पहले देखा था अल्फा 1 एक्स प्लस बीटा 1 बिलोंग्स टू जी, एंड जी भी जी में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज जी एक्स इक्वल्स टू अल्फा 2 एक्स प्लस बीटा 2 बिलोंग्स टू जी। अच्छा, तो हमें दिखाना होगा कि एफ कंपोजिशन जी एक्स ये भी जी में बिलोंग कर रहा है, तो एफ कंपोजिशन जी क्या होगा, एफ जी एक्स इक्वल्स टू एफ जी एक्स क्या है, अल्फा 2 एक्स प्लस बीटा 2। अब एफ एक्स क्या है, अल्फा 1 एक्स, यहाँ पे एक्स है ये, अल्फा 2 एक्स प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 1, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा अल्फा 1 अल्फा 2 एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 1 प्लस अल्फा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1, ठीक है। अच्छा, अब आप मान लो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इक्वल्स टू है अल्फा, एंड अल्फा 1 इंटू बीटा 2 प्लस बीटा 1 ये है बीटा, ठीक है। अब देखो ये अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो दिस इज बिलोंग्स टू जी, ओके। तो इसका मतलब एफ कंपोजिशन जी जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्लोजर हो गया है, ठीक है। तो क्लोजर हो गया है। एसोसिएटिव, हाँ एसोसिएटिव तो पहले हमने दिखा दिया है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में हमने दिखा दिया आपको कि ये एसोसिएटिव हो रहा है, तो एसोसिएटिव भी हो गया है। अब हमें आइडेंटिटी एंड इनवर्स दिखाना होगा। अच्छा, आइडेंटिटी मान लो कि यहाँ पे आइडेंटिटी है फाई अल्फा सफिक्स ई कॉमा बीटा सफिक्स ई, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो फाई अल्फा कॉमा बीटा कंपोजिशन दिस इक्वल्स टू क्या होगा, फाई अल्फा कॉमा बीटा, ओके, एक्स। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज फाई अल्फा कॉमा बीटा फाई अल्फा सफिक्स ई कॉमा बीटा सफिक्स ई एक्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा
अल्फा ई एक्स प्लस बीटा ई बाई डेफिनेशन। ओके, क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है फाई अल्फा कोमा बीटा एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पे है फाई अल्फा कोमा बीटा। अच्छा, एंड दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है दिस फाई अल्फा कोमा बीटा एक्स, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा। ओके, अच्छा, अब यहाँ से आप देखो यह दिस इक्वल्स टू क्या होगा, फाई अल्फा कोमा बीटा अल्फा एक्स, ये अगर एक्स है तो अल्फा सफिक्स ई इंटू एक्स प्लस बीटा सफिक्स ई प्लस है बीटा, ठीक है। दिस इक्वल्स टू है दिस अल्फा एक्स प्लस बीटा। ओके, अच्छा, अब आप यहाँ पे दिस इंटू दिस करो तो क्या होगा, यहाँ से ब्रैकेट को हटाओ तो क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा ई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ई प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है। एंड ये बीटा बीटा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा क्या मिलेगा, यहाँ से देखो दोनों साइड पे एक्स कैंसिल, अल्फ़ा कैंसिल, तो अल्फ़ा ई हमें क्या मिल रहा है, अल्फ़ा ई मिल रहा है 1। ओके, अच्छा, सॉरी हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है। अच्छा, यहाँ पे आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर करो तो क्या आएगा, अल्फ़ा ई इक्वल्स टू अल्फ़ा, एंड कांस्टेंट जो है उसे कंपेयर करो तो अल्फ़ा इंटू बीटा सफिक्स ई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अल्फ़ा कैंसिल, क्यू कैंसिल क्योंकि अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है, तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा सफिक्स ई इक्वल्स टू 1 एंड बीटा सफिक्स ई इक्वल्स टू होगा 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडेंटिटी क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है फाई 1,0, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनवर्स को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो कि फाई अल्फा कोमा बीटा, ठीक है, इसका इन्वर्स है फाई अल्फा इनवर्स कोमा बीटा इनवर्स, ठीक है। तो दिस कॉम्पोजिशन दिस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, फाई आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी क्या है 1,0। ओके, अच्छा, अब देखो फाई अल्फा कोमा बीटा कॉम्पोजिशन दिस मतलब क्या है, फाई अल्फा इनवर्स कोमा बीटा इनवर्स एक्स। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा अल्फा इनवर्स एक्स प्लस बीटा इनवर्स। ओके, ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू है दिस, एंड ये क्या होगा, ये है 1 इंटू एक्स प्लस 0, ठीक है। अब ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज अल्फा इंटू दिस, ये है अल्फा इनवर्स एक्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस है बीटा इक्वल्स टू है एक्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अल्फा इंटू अल्फा इनवर्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे आप एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके साथ लेफ्ट साइड का एक्स का कोफिशिएंट का कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा इनवर्स इक्वल्स टू 1, एंड कांस्टेंट टर्म जो है उसका कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा इनवर्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज अल्फा इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा, ठीक है। एंड बीटा इनवर्स आपको क्या मिलेगा, बीटा इनवर्स हमें मिल रहा है माइनस बीटा बाई अल्फा, ठीक है। तो यह तो फाई अल्फा कोमा बीटा का इनवर्स क्या है, फाई अल्फा इनवर्स कोमा बीटा इनवर्स, तो दिस इक्वल्स टू क्या रहा है, अल्फा इनवर्स है 1 बाई अल्फा कोमा बीटा इनवर्स है माइनस बीटा बाई अल्फा। तो फाई अल्फा कोमा बीटा का इन्वर्स हमें मिल रहा है ये, तो यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया है। सॉरी यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, जब अल्फा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो
ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ऑलवेज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट, ए करेक्ट एंड सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें बोला गया है, ये जो इक्वेशन दिया गया है ना, ये एक सॉलिड है एंड इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अच्छा, पहले हम इसका वॉल्यूम देखते हैं। तो देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, डी जेड डी वाई एंड डी एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें दिया गया है z कहाँ से कहाँ तक है, z है 0 से x तक, ठीक है। अच्छा, z इक्वल्स टू x है ये स्ट्रेट लाइन, ओके, एंड z इक्वल्स टू 0 है एक्स वाई जो प्लेन है ये है, ठीक है। अच्छा, अब देखो y ग्रेटर इक्वल्स टू 0, y 0 से बड़ा है, y इक्वल्स टू 0 क्या है, ये एक्जेक्ट प्लेन, एंड y लेस इक्वल्स टू 2yx, y इक्वल्स टू 2yx मतलब xy इक्वल्स टू 2। अच्छा, xy इक्वल्स टू है ये प्लेन, ठीक है, एंड x 1 एंड 2 के बीच में है, x इक्वल्स टू 1 है ये प्लेन, x इक्वल्स टू 1 एंड ये प्लेन है x इक्वल्स टू 2। यहाँ पे देखो ये जो वॉल्यूम हमें मिल रहा है, ये वॉल्यूम हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो z कहाँ से कहाँ तक है, z है 0 से x तक, ठीक है, एक्स वाई प्लेन से लेकर ये z इक्वल्स टू x प्लेन तक, ठीक है, z इक्वल्स टू 0 टू x। y कहाँ से कहाँ तक है, y है 0 से मतलब z एक्जेक्ट प्लेन से लेकर ये प्लेन तक, एक्स वाई इक्वल्स टू 2 तक, तो y इक्वल्स टू 0 टू 2 बाई एक्स, एंड x है 1 टू 2, x इक्वल्स टू 1 टू 2। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में यही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, बी में दिया गया है बी इक्वल्स टू दिया गया है डी वाई डी जेड डी एक्स, तो y इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू एंड x इक्वल्स टू, देखो y इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ पे y कहाँ से, y है एक्जेक्ट प्लेन से, मतलब y इक्वल्स टू 0 से ये प्लेन तक, एक्स वाई इक्वल्स टू 2 मतलब y इक्वल्स टू 2 बाई एक्स, ठीक है। z इक्वल्स टू, z कहाँ से कहाँ तक है, z है एक्स वाई प्लेन से लेकर z इक्वल्स टू x तक, एक्स वाई प्लेन मतलब z इक्वल्स टू 0 से लेकर x तक, एंड x से 1 टू 2। एंड ऑप्शन नंबर बी में यही दिया गया है, तो बी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये वॉल्यूम क्या होगा हम फाइंड कर लेते हैं। x है 1 टू 2, y है सॉरी y नहीं, z है, z इक्वल्स टू है 0 टू x, एंड y है 0 टू 2 बाई एक्स डी वाई। इसे इंटीग्रेट करोगे तो आएगा y, एंड लिमिट पुट करोगे तो होगा 2 बाई एक्स डी जेड डी एक्स। अच्छा, तो अब आप डी जेड को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा z, एंड लिमिट पुट करोगे तो होगा यहाँ पे आएगा x, एंड आगे एक 2 बाई एक्स है, एंड x का लिमिट है 1 टू 2 डी एक्स, x कैंसिल, ठीक है। एंड अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 2 को बाहर ले लो, x लिमिट है 1 टू 2 लिमिट पुट करोगे तो 2 माइनस 1 होगा, तो दिस इक्वल्स टू होगा 2, तो वॉल्यूम हमें मिल रहा है 2, इसका ये जो वॉल्यूम है वो है 2। अच्छा, अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वॉल्यूम इक्वल्स टू बोला गया है दिस, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे y इक्वल्स टू है दिस, एंड x इक्वल्स टू है 1 टू 2, एंड z इक्वल्स टू है 0 टू 2, तो z इक्वल्स टू 0 टू 2, x इक्वल्स टू 1 टू z दिया गया है। इसे इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 2 बाई एक्स डी एक्स डी जेड। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू z इक्वल्स टू है 0 टू 2, एंड यहाँ से आप 2 को बाहर ले लो, 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा ln x
एंड x का लिमिट है 1 to z dz, ठीक है। अब आप 2 को बाहर ले लो, 2 क्या होगा ln z माइनस ln 1 क्या होता है 0, तो ln z को अगर आप इंटीग्रेट करोगे dz, इसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप बाई पार्ट्स करो, मान लो ये है फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड इंटू 1 है सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे आएगा ln z इंटू z, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा 2 को आप बाहर ले लो, ठीक है, लिमिट है z का लिमिट है 0 to 2 माइनस इंटीग्रल 0 to 2 ln z को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, सॉरी डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1 बाई z इंटू 1 को इंटीग्रेट करोगे तो होगा z dz, z कैंसिल, ठीक है। अच्छा 2 इंटू, अब आप यहाँ पे लिमिट पुट करो तो 2 होगा 2 इंटू ln z, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आप dz को इंटीग्रेट करोगे तो होगा z, लिमिट पुट करोगे तो होगा 2, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू 2 नहीं हो रहा है, लेकिन हमें पहले मिला था कि वॉल्यूम इक्वल्स टू 2, तो दिस नॉट इक्वल्स टू 2, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। डी में क्या दिया गया है, डी में दिया गया है, अच्छा ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया है y इक्वल्स टू 0 to 2 बाई एक्स एंड x इक्वल्स टू है, ये है y एंड x है मैक्सिमम ऑफ z, 1 to 2 एंड z इक्वल्स टू है 0 to 2। अच्छा अब देखो हमें जो इक्वेशन दिया गया था, यहाँ पे हमने जो उसका कर्व ड्रॉ किया था 3D कर्व, अब इसका अगर आप एग्जैक्ट प्लेन पे प्रोजेक्शन देखो, अच्छा हम एग्जैक्ट क्यों ले रहे हैं, एग्जैक्ट लेने का कारण ये है, यहाँ पे जब आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू 0 to 2 एंड x इक्वल टू मिलेगा समथिंग टू 2 एंड यहाँ पे dy को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 2 बाई x, ठीक है, dx dz। अब देखो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट प्लेन पर प्रोजेक्शन लेना होगा, ठीक है। अब देखो अब हम एग्जैक्ट प्लेन पर इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ z, 1, सॉरी मैक्सिमम ऑफ z, 1। अच्छा एंड अब देखो z कहाँ पे मैक्सिमम होगा, अच्छा ये जो यहाँ पे हमें एरिया दिया गया है, ये इसका जो प्रोजेक्शन हो रहा है, प्रोजेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो z कहाँ पे मैक्सिमम, सॉरी x कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, x कहाँ से कहाँ तक है, x का लिमिट देखो x कहाँ से कहाँ तक है, x है 1 से 2 तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x है z से 2 तक, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ओके। अब देखो ये जो इस एरिया का नाम दे दो 1 एंड इस एरिया का नाम दे दो, ये है I1, ये है I2, ठीक है। I2 में है x का लिमिट है 1 to 2 एंड I1 में x का लिमिट है z to 2, ठीक है। अच्छा तो अब देखो एक चीज़, आप I2 में z क्या होगा, ठीक है। देखो I2 में x तो है 1 से 2 में, ठीक है, I2 में x है 1 to 2, I2 में x कहाँ से कहाँ तक है 1 to 2 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें z क्या होगा देखना होगा। अच्छा देखो यहाँ पे है x इक्वल्स टू 1, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 1,1, ओके। अच्छा तो ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये है z इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पे z 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो I2 में z आ रहा है लेस देन 1, ओके। अच्छा तो I2 में मैक्सिमम क्या होगा, 1 मैक्सिमम होगा या z मैक्सिमम होगा, 1 मैक्सिमम होगा, z मिनिमम होगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू ले लो, z इक्वल्स टू 0 to 2 एंड x इक्वल्स टू 1 to 2, ठीक है। एंड ये है I2 में, अब I1 में क्या होगा, I1 में x इक्वल्स टू होगा z to 2, क्योंकि I2 में z मैक्सिमम होगा, ठीक है।
देखो I2 में z इक्वल्स टू 1 से बड़ा है, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है ये होगा 2,2, यहाँ पे z 2 एंड 1 के बीच में है, तो यहाँ पे x इक्वल टू का z2 2 dx dz। अच्छा, dx dz 2/x है, 2/x dx dz। तो यहाँ पे अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 को आप बाहर ले लो, ln x, हाँ ln x होगा। एंड आप लिमिट पुट करोगे तो होगा ln 2 माइनस ln 1 हो जाएगा 0, ठीक है। एंड अब z dz को इंटीग्रेट करोगे तो होगा z, लिमिट पुट करोगे तो होगा 2 प्लस, एंड 2 को बाहर ले लो, ln x, ln 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो होगा 1 ln x का अगर आप लिमिट पुट करोगे तो आएगा ln 2 माइनस ln z, ठीक है। अब आप इसे z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो दिस इक्वल्स टू 4 इंटू ln 2 प्लस 2 इंटू ln 2। अब dz के रेस्पेक्ट में अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो होगा ln 2 इंटू ln 2 इंटू z होगा, एंड लिमिट है 0 to 2 माइनस है 2 इंटीग्रल 0 to 2 ln z। अच्छा, इंटीग्रल 0 to 2 ln z का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने फाइंड किया है। इंटीग्रल 0 to 2 ln z इक्वल्स टू है ये 2 ln z माइनस 2, ठीक है। तो 2 ln z माइनस 2। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे लिमिट पुट करना होगा, सॉरी ln z नहीं, ये 2 होगा, ln 2 माइनस 2। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू हो रहा है, दिस इक्वल्स टू है 4 ln 2, एंड ये आएगा यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 ln 2, एंड यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 4 ln 2। तो ये 4 ln 2 एंड ये 4 ln 2 कैंसिल, तो यहाँ पे होगा 4 ln 2, ये माइनस हो जाएगा प्लस 4। अच्छा, यहाँ पे देखो हमने एक चीज़ मिस्टेक किया है, ये जो एरिया है I2, यहाँ पे z है 0 to 1 तक, 0 to 1 होगा, एंड I1 में z का लिमिट है 1 to 2, ठीक है, 1 to 2। अच्छा, अब इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 एंड यहाँ पे होगा 2 को हमने बाहर लिया, एंड ln x का लिमिट है z2 2, हाँ ठीक है, ln 2 माइनस ln z, एंड z का लिमिट है 1 to 2, ठीक है। अच्छा, एंड ये होगा 2 ln 2 एंड प्लस है 2 ln 2, z का लिमिट है 1 to 2, तो 2 ln 2, अच्छा 2 ln 2 एंड माइनस 2 इंटू ln z का हम इंटीग्रेट करेंगे 1 to 2 में, तो ये जो आएगा ये होगा 2 ln 2, यहाँ पे -1 होगा, तो यहाँ पे आ रहा है 2 ln 2 प्लस 2 ln 2 मतलब 4 ln 2 माइनस 4 ln 2 कैंसिल, ओके। एंड यहाँ पे आ रहा है -2 -1, तो दिस इक्वल्स टू 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, एंड सी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें f एक फंक्शन दिया गया है R2 से R में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बोला गया है f अगर डिफरेंशिएबल है 0,0 पॉइंट पे, मतलब ओरिजिन पे अगर ये डिफरेंशिएबल है तो f का सभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो 0,0 पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर f डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब 0,0 पॉइंट पर अगर f डिफरेंशिएबल है तो f का पार्शियल 0,0 पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो इसका मतलब a इंटू fx 0,0 प्लस b इंटू fy
0,0 ये भी एग्जिस्ट करेगा एंड ये क्या होगा, ये होगा नेबुला F0,0 डॉट AI कैप प्लस B J कैप एंड AI कैप प्लस B J कैप क्या है, ये है U वेक्टर, ठीक है। एंड दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ F, ठीक है। एंड तो इसका मतलब ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अब हम बी को देखते हैं। बी में दिया गया है इफ ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0,0 देन एफ इज डिफरेंशिएबल, ओके। अच्छा देखो, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या, एफ डिफरेंशिएबल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एफ एक्स एंड एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ आर एग्जिस्ट कर रहा है। देखो, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एफ डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब हम सी को देखते हैं। सी में बोला गया है इफ ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0,0। अच्छा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो सी कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, सी को देखो, ऑप्शन नंबर सी को बोला गया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एफ एक्स 0,0 पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब एफ एक्स 0,0 इक्वल टू क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 F0 प्लस एच माइनस कॉमा 0 होगा, ठीक है। माइनस F0,0 बाई एच ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या ये इम्प्लाई कर रहा है कि एफ एच कॉमा के लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0,0 इक्वल्स टू F0,0 होगा? क्या ये इम्प्लाई कर रहा है ये? एंड एफ वाई 0,0 क्या ये एंड ये दोनों इम्प्लाई कर रहा है? दिस इम्प्लाइज दिस। अगर ये इम्प्लाई करता है तब ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये डज नॉट इम्प्लाई, ठीक है। तो एफ कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है इफ ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डेल एफ डेल एक्स एंड डेल एफ डेल वाई एग्जिस्ट। डी में बोला गया है डेल एफ डेल एक्स मतलब एफ एक्स एंड डेल एफ डेल वाई एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड एफ जो है वो कंटिन्यूअस है इन ए डिस्क सेंटर्ड एट 0,0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो रहा है, देन एफ इज डिफरेंशियल। हाँ, ये ट्रू है, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है एंड एफ कंटिन्यूअस है, तब एफ डिफरेंशिएबल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें एक्स एंड वाई ये दो n/n मैट्रिक्स दिया गया है एंड बोला गया है इसका सभी एंट्रीज रियल होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बोला गया है P इनवर्स एक्स P, ये एक डायगोनल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। सॉरी, ये डायगोनल मैट्रिक्स है एंड P क्या है, P एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, P एक रियल मैट्रिक्स बोला गया है, रियल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो बोला गया है अगर ये डायगोनल है एंड ये रियल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है देन देयर एग्जिस्ट ए बेसिस ऑफ Rn। तो यहाँ पे Rn का हमें एक बेसिस मिले, देयर इज ए बेसिस फॉर Rn कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ x। अच्छा, तो x का जो आइगन वेक्टर होगा वो Rn का बेसिस होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं, बोला गया है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, x n/n है तो ये भी n/n होगा, मान लो n जो है n = 2 मान लो, ठीक है। तो ये एक 2/2 मैट्रिक्स होगा, A0 0 B डायगोनल मैट्रिक्स है, ओके। अच्छा, P क्या है, P इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो अब P कोई एक मैट्रिक्स ले लो, मान लो P = है A1 A2 A3 एंड A4, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपको P इन्वर्स क्या मिलेगा, 1/2
डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ये मैट्रिक्स A4 माइनस A2 माइनस A3 A1, ठीक है। पी मैट्रिक्स है, पी इनवर्स है ये। अच्छा, तो हमें यहाँ से x क्या मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या होगा, p इंटू दिस 0b, तो p इंटू दिस एंड p, x इक्वल्स टू p इंटू दिस इंटू p इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अब p क्या है, p है ये A1 A2 A3 A4 इंटू A0 0b, p इनवर्स से 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ p A4 माइनस A2 माइनस A3 A1, ठीक है। अच्छा, अब आप इन तीनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ p, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, आप करके देख सकते हो, तो आपको मिलेगा A1 A4 माइनस B A2 A3 A3 A4 माइनस B A3 A4 एंड यहाँ पे मिल रहा है माइनस A1 A2 प्लस B A1 A2 माइनस A2 A3 प्लस B A1 A4, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब हम यहाँ पे हम रो ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे सॉरी दिस इक्वल टू नहीं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ p, देखो p इसे अगर आप इस मैट्रिक्स के अंदर ले जाओगे तो होगा दिस बाई डिटर्मिनेंट ऑफ p, दिस बाई डिटर्मिनेंट ऑफ p एंड दिस बाई डिटर्मिनेंट ऑफ p, दिस बाई डिटर्मिनेंट ऑफ p। तो यहाँ से आप एक काम करो, ऑपरेशन यहाँ पे आप R1 डैश करो, R1 डैश इक्वल्स टू R1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p, ठीक है, एंड R2 डैश इक्वल्स टू R2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p कर दो, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ p चला जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे जो ऑपरेशन करेंगे वो है R2 डैश इक्वल्स टू R2 डैश क्या करेंगे, A1 इंटू R2 माइनस A3 इंटू R1 करो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड इसके साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा A1 A4 माइनस B A2 A3 माइनस A1 A2 प्लस B A1 A2 एंड यहाँ पे हमें मिलेगा B A2 A3 माइनस A1 A4 इंटू A3 एंड यहाँ पे B A1 इंटू A4 A1 माइनस A2 A3। अच्छा, अब यहाँ पे आप अगेन रो ऑपरेशन देखो ये एंड ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगेन रो ऑपरेशन करो कि R2 डैश इक्वल्स टू R2 बाई B इंटू A2 A3 माइनस A1 A4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, A1 A4 माइनस B A2 A3। अच्छा, यहाँ से हम A1 A2 को कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, B माइनस A इंटू A1 A2। तो यहाँ से अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा B इंटू A3 एंड यहाँ से माइनस बाहर आएगा माइनस A1 इंटू B। अच्छा, हमने B को भी डिवाइड किया तो B भी चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे वो है, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑपरेशन यूज़ करो R2 डैश इक्वल्स टू R2 इंटू B इंटू A2 प्लस R1 करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सॉरी R2 डैश नहीं R1 डैश हम कर रहे हैं।
सॉरी R1 डैश करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा A1 इंटू A4, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे होगा A3 एंड माइनस A1 एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस A इंटू A1 इंटू A2, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे R1 डैश करो, R1 अगेन करो, यहाँ पे आप अगेन रो ऑपरेशन करो, R1 डैश इक्वल्स टू R1 बाई A इंटू A1 करो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा A4 माइनस A2 A3 माइनस A1, ठीक है। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है इसका रैंक क्या है, ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है इसका अगर आप डिटर्मिनेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, F4 माइनस A4 A1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस A2 इंटू A3, तो यहाँ से आप माइनस को कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा A1 A4 माइनस A2 A3 एंड ये क्या है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ P एंड P हमें क्वेश्चन में क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है P इज इन्वर्टिबल, ठीक है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल टू 0, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, रैंक होगा 2, ठीक है। तो मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 2 एंड मैट्रिक्स का डायमेंशन भी है 2, तो दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो आइगन वेक्टर होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो इसका मतलब ये बेसिस बन जाएगा R2 का, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है n, हमने n इक्वल 2 लिया था, तो इसलिए ये जब ये हम n बाई n मैट्रिक्स लेंगे तो रैंक आएगा n, तो ये जो हमें आइगन वेक्टर मिलेगा x का वो Rn का बेसिस बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है x एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एंट्रीज जो है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, मतलब अलग अलग है, तो एंड हमें दिया गया है xy इक्वल्स टू yx, ठीक है। तो देन y इज डायगोनल, देखते हैं y डायगोनल होगा या नहीं। दिस इम्प्लाइज x है A0 0 B, y क्या है, मान लो y है A1 A2 A3 A4, ठीक है। दिस इक्वल्स टू y A1 A2 A3 A4 इंटू x है A0 0 B, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, A1 A2 एंड B A3 एंड B A4, दिस इक्वल्स टू A1 A, तो A1 यहाँ पे A2 इंटू B A3 इंटू A3 एंड A4 इंटू B, ओके। अच्छा, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ये इक्वल, ओके, एंड B A4 ओके। तो अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, यहाँ से हमें मिल रहा है A इक्वल्स टू B, तो A इक्वल्स टू B एंड यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है A इक्वल्स टू B। अच्छा, A इक्वल्स टू B क्या होगा, नहीं, A इक्वल्स टू B नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है A एंड B ये दोनों डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब A नॉट इक्वल्स टू B। अच्छा, अगर A नॉट इक्वल्स टू B है तो ये देखो, ये एंड ये इक्वल है, ये एंड ये कब इक्वल होगा, A नॉट इक्वल्स टू B है लेकिन ये दोनों इक्वल होगा, कब होगा, जब A3 इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो A3 इक्वल्स टू होगा 0 एंड यहाँ से A2 भी 0 होगा, ठीक है। तो A3 इक्वल्स टू A2 एंड A3 इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें y क्या मिलेगा, y मिलेगा A1 A2 है 0 A3 है 0 A4, तो यहाँ से हमें y डायगोनल मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी में दिया गया है एक्स स्क्वायर इज डायगोनल देन एक्स इज डायगोनल, ओके। अच्छा, सी में दिया गया है एक्स स्क्वायर इज डायगोनल। अच्छा, अब एक मैट्रिक्स ले लो, एक्स इक्वल्स टू 1 1 0 -1,
क्या ये डायगोनल है? डायगोनल नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 1001, ये डायगोनल है। एक्स स्क्वायर डायगोनल है लेकिन एक्स डायगोनल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में बोला गया है इफ एक्स इज डायगोनल एंड एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स देन एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इंटू आई। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है एक्स इज डायगोनल, एक्स बोला गया है डायगोनल, ये मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स इज डायगोनल एंड हमें बोला गया है एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स फॉर ऑल वाई। ठीक है, फॉर ऑल वाई, वाई ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा फॉर ऑल वाई देन एक्स इक्वल्स टू बोला गया है लैम्डा इंटू आई। लैम्डा क्या है? लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, जब हमने एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स किया है, हमें क्या मिला है? बी इंटू ए थ्री इक्वल्स टू ए इंटू ए थ्री। तो यहाँ से हमें मिल रहा है ए इक्वल्स टू बी हमें मिल रहा है, एंड यहाँ से भी ए इक्वल्स टू बी मिल रहा है। तो फॉर ऑल वाई बोला गया है, इसलिए ए थ्री एंड ए टू को हम जीरो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है ए इक्वल्स टू बी, तो एक्स क्या होगा? तो x होगा a0 a। ठीक है, अच्छा x इक्वल्स टू आ रहा है ये x इक्वल्स टू आ रहा है a0 a, तो यहाँ से आप a को कॉमन ले सकते हो, तो a इंटू आई होगा। ठीक है, तो a की जगह आप लैम्डा लिख सकते हो, तो x इक्वल्स टू लैम्डा आई। a क्या है? a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है डी भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी आर करेक्ट, सी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें बोला गया है जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20, जी का ऑर्डर 20 है, इन विच द कॉन्जुगेसी क्लासेस हैव साइजेस 1, 4, 5, 5 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है जी कॉन्टेन्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। अच्छा देखते हैं, देखो ये कॉन्जुगेसी क्लास बोला। अच्छा, ये कॉन्जुगेसी क्लास को छोड़ो, जी दिया गया है ग्रुप जिसका ऑर्डर है 20। ठीक है, इसका मतलब जी आइदर Z20 होगा या तो D10 होगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है जी में एक नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर होगा 5। ठीक है, देखो Z20 में Z5 एक नॉर्मल सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 5, एंड D10 में भी Z5 नॉर्मल सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 5। तो G में हमें 5 ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंड बी में बोला गया है ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा 5 ऑर्डर का, तो बी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, सी में देखो, सी में बोला गया है जी कॉन्टेन्स सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। जी में जी का एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर होगा 10। अच्छा, Z20 में जो Z10 है ये Z20 का सब ग्रुप है, एंड Z10 D10 का भी सब ग्रुप है, तो इसका मतलब Z10 G का सब ग्रुप होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी में बोला गया है H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, मतलब G का एक नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर होगा 4। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर डी को देखो, डी में बोला गया है, अच्छा डी में बोला गया है जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा जो ऑर्डर जिसका ऑर्डर 4 होगा। अच्छा हमें जो कॉन्जुगेसी क्लास दिया गया है, क्या दिया गया है? 1, 4, 5, 5, 5। ठीक है, तो कॉन्जुगेसी क्लास का मतलब है इन सभी को अगर आप ऐड करोगे वो ग्रुप का ऑर्डर का इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा अगर जी एक साइक्लिक ग्रुप है तो इसका कॉन्जुगेसी क्लास ऐसा होता है 1 + 1 + 1 अप टू 20 टाइम्स। ठीक है, अगर ये साइक्लिक होता, लेकिन ये ऐसा है 1, 4, 5, 5, 5, तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है जी साइक्लिक नहीं है, इसका मतलब जी इक्वल्स टू Z20 नहीं होगा, तो इसका मतलब जी इक्वल्स टू D10 होगा। ठीक है, अच्छा
डी 10 जो है इसमें इसका जो सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो एक तो है Z10, ठीक है, और इसके बाद है Z10, Z5 आइडेंटिटी, ओके। D10 खुद आता है इसमें, Z2 होता है, लेकिन Z4 नहीं होगा इसका, ठीक है। Z4 इसका नॉर्मल सब ग्रुप, सॉरी Z4 नहीं, Z4 या K4 मान लो, इसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 में हमें एक्सन एक रियल सीक्वेंस दिया गया है एंड ये कंडीशन हमें दिया गया है, वो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है इफ x1 इक्वल्स टू हाफ देन xn कन्वर्जेस टू 1। अच्छा, देखते हैं इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब ये L पर टेंड कर रहे हैं, मान लो इसका लिमिट पॉइंट मान लो L है, ठीक है। तो 7L इक्वल्स टू L³ प्लस 6, तो दिस इम्प्लाइज L³ माइनस 7L प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप हम जीरो मेथड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे L इक्वल्स टू अगर आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 7 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो L इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट होगा, ठीक है। तो इसका इक्वल बनाने के लिए L² तो L³ माइनस L², यहाँ पे तो L² नहीं है, तो L² को कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पे L से मल्टीप्लाई करेंगे, तो L² माइनस L, यहाँ पे है 7L माइनस 7L, तो माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस 6L प्लस 6। अब यहाँ से आप L माइनस 1 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे होगा L² प्लस L माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, L को हम प्लस 3L माइनस 2L लिख सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो L माइनस L इंटू इसे यहाँ से अगर हम L को कॉमन लेंगे तो होगा L प्लस 3 एंड यहाँ से माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा L प्लस 3, L प्लस 3 को कॉमन ले लो तो आएगा L प्लस 3 इंटू L माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज L इक्वल्स टू 1, 2, माइनस 3। तो इसका हमें L का हमें 3 वैल्यूज मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं ये जो सीक्वेंस है xn वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। xn प्लस 1 माइनस xn, xn प्लस 1 क्या है, xn³ प्लस 6 बाई 7 माइनस xn। यहाँ पे आप LCM करो, 1/7 इंटू xn³ माइनस 7xn प्लस 6, ठीक है। अच्छा, तो अगर xn इक्वल्स टू L है, इसके साथ इसका कंपेयर करो तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस, यहाँ पे L के जगह xn लिख दो, xn माइनस 1, xn प्लस 3, xn माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अगर हम xn के जगह हम n इक्वल्स टू अगर 1 लेते हैं, ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/7 इंटू x1 माइनस 1, x1 प्लस 3, x1 माइनस 2। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है x1 इक्वल्स टू हाफ, x1 इक्वल्स टू दिया गया है हाफ, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है x1 इक्वल्स टू 3/2। अच्छा, जब x1 इक्वल्स टू हाफ होगा तब देखो ये नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव होगा एंड ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव होगा पॉजिटिव। तो जब x1 इक्वल्स टू हाफ होगा तब ये ग्रेटर देन 0 होगा, तब मतलब xn इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। जब x1 इक्वल्स टू 3/2 होगा तब ये होगा पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव एंड ये होगा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव होगा तो ये लेस देन 0 होगा, तो xn डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। जब x1 इक्वल्स टू
2 होगा। अच्छा, अच्छा अब देखो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है x1 इक्वल्स टू 3/2। अच्छा अच्छा, अब हम एक चीज़ देखते हैं कि xn+1 क्या है, xn का क्यूब प्लस 6/7, ठीक है। तो x1 अगर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर आप पुट करो तो हाफ पुट करो या 3/2 पुट करो, ठीक है, x1 तो x2 ग्रेटर देन 0 आएगा। इसके बाद x3 भी सिमिलरली ग्रेटर देन 0 आएगा, तो xn+1 भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है xn, ये एक पॉजिटिव सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब l जो है, l कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दिस इंप्लाइज l इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो l कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो l कभी भी -3 नहीं होगा, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, तो अच्छा l ग्रेटर देन 0 होगा, तो l -3 पे कन्वर्ज नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट होगा। डी में बोला गया है जब x1 इक्वल टू 3/2 होगा तब xn -3 पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो x1 इक्वल टू जब 3/2 है, हाँ ये सीरीज xn डिक्रीजिंग सीरीज है, ठीक है, डिक्रीज करेगा, तो l 3/2 से छोटा होगा, ओके। तो 3/2 से छोटा मतलब 2 से छोटा, 3/2 जो है वो 2 से लेस देन है, तो l 2 तो कभी भी नहीं होगा जब x1 इक्वल टू 3/2 होगा। तो l नॉट इक्वल टू 2 होगा, मतलब 2 से तो छोटा होगा, 3 से भी छोटा होगा, तो क्या होगा, 1 होगा। तो l इक्वल टू 1 हो जाएगा जब x1 इक्वल टू 3/2 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर ए एंड बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है x1 इक्वल टू हाफ के लिए xn 1 पे कन्वर्ज करेगा, डी में दिया गया है x1 इक्वल टू हाफ के लिए xn 2 पे कन्वर्ज करेगा। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा देखते हैं। अब एक काम करो, n के जगह 1 रख दो, ठीक है, n के जगह 1 रख दो, तो x2 इक्वल टू क्या होगा, x1 क्यूब प्लस 6/7। x1 क्या है, हाफ है, तो 1/2 क्यूब मतलब 8 प्लस 6/7, दिस इक्वल्स टू होगा 43/56, ठीक है। तो सिमिलरली आप x3 को भी देख सकते हो, x3 आएगा x2 क्यूब प्लस 6/7। अच्छा, 43/56 ये लेस देन 1 है, तो ये भी लेस देन 1 ही आएगा। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि देखो, तो देखो xn जो आपको मिलेगा, xn जो मिलेगा वो टेंस टू 1 से छोटा होगा, लेकिन टेंस टू 1 मतलब 1 माइनस होगा, ठीक है। तो xn+1 क्या होगा, ये जो लेस देन 1 है, 1 माइनस इसका क्यूब करोगे तो ये टेंस टू 1 आएगा, मतलब 1 से छोटा होगा, प्लस 6 लोगे आप, प्लस 6 करोगे मतलब आप 1 माइनस प्लस 6 करोगे, वो क्या होगा, दिस इक्वल्स टू 7 से छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा। तो दिस बाई 7 करोगे आप, दिस इक्वल्स टू होगा लेस देन 1 मतलब 1 माइनस। तो इसका मतलब xn जो ये जो सीक्वेंस है वो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें एस एक सेट दिया गया है रैशनल नंबर्स का जो ओपन इंटरवल 0,1 पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है। देखो एस ये है रैशनल नंबर का सेट, उन सब रैशनल नंबर का सेट है जो ओपन इंटरवल 0,1 पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एस इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर। एस क्या क्लोज्ड सबसेट होगा आर का। देखो एस इक्वल्स टू है क्यू, ठीक है। इसका अगर आप डायरेक्ट सेट लोगे तो क्या आएगा, रैशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट,
मतलब इरेशनल, तो R आ गया है, ठीक है। एंड ये क्या Q का सबसेट है? नहीं, Q R का सबसेट है लेकिन R Q का सबसेट नहीं है, तो S डैश S का सबसेट नहीं होगा, तो इसका मतलब S जो है क्लोज्ड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा। बी में दिया गया है S इज नॉट क्लोज्ड सबसेट इन ऑन ऑफ R, तो बी करेक्ट होगा। सी में बोला गया है S इज एन ओपन सबसेट ऑफ R। अच्छा देखो, सी में बोला गया है S इज एन ओपन सबसेट ऑफ R। एक काम करते हैं, हम एक पॉइंट ले लेते हैं X जो S में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका एक नेबरहुड ले लो x माइनस अल्फा कमा एक्स प्लस अल्फा, सॉरी एप्सिलॉन, एक्स माइनस एप्सिलॉन कमा एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये क्या S में बिलोंग करेगा? क्या ये Q में बिलोंग करेगा? इसका अगर आप देखो, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अगर x पॉइंट यहाँ पे है एंड x माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे है एंड x प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे है, ठीक है, तो ये x एंड x प्लस एप्सिलॉन के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिलेगा एंड x माइनस एप्सिलॉन एंड x के बीच में हमें इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस इंटरवल पे हमें इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो रैशनल का सबसेट नहीं होगा, ठीक है, सॉरी रैशनल पे बिलोंग नहीं करेगा, तो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू S। तो ये जो है x जो पॉइंट है S का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो इसका मतलब S इज नॉट ओपन सबसेट ऑफ R, तो C भी इनकरेक्ट होगा। अब हम D को देखते हैं। D में क्या दिया गया है? एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 माइनस S इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। अच्छा, S क्या है? Q है, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 माइनस Q क्या होगा? ये क्या है? ये है Q कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू बोल रहा है Q कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एवरी x बिलोंग्स टू Q कॉम्प्लीमेंट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। हाँ, Q का लिमिट पॉइंट क्या होता है? Q भी होता है, Q कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ठीक है। Q का अगर लिमिट पॉइंट का सेट लोगे आप, वो होता है R, मतलब यहाँ पे Q भी आता है एंड Q कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है, ठीक है। तो Q का लिमिट पॉइंट Q कॉम्प्लीमेंट भी है, तो ये अब जो ऑप्शन है D वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें बोला गया है M एक n/n मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज एंड m क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड m भी नॉट इक्वल्स टू b फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर v, ठीक है। एनी नॉन जीरो वेक्टर v के लिए m भी नॉट इक्वल्स टू v होगा, तो इसका मतलब m जो है वो नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा, ठीक है। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा। अच्छा, m क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो m हमें क्या मिलेगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ओमेगा इंटू आइडेंटिटी एंड दूसरा होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी। अच्छा, m नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, तो ये नहीं होगा, तो m इक्वल्स टू ये होगा। तो इसका मतलब m जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा? एक होगा ओमेगा एंड दूसरा होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों ही इमेजिनरी है, तो इसका मतलब m का आइगन वैल्यू रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट होगा। ए में बोला गया है आइगन वैल्यूज रियल होगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है m प्लस m इनवर्स, m प्लस m इनवर्स, इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा वो हमें देखना होगा, ठीक है। अच्छा, तो लैम्डा ऑफ m प्लस m इनवर्स, इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा? देखो, m इनवर्स जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? m का आइगन वैल्यू है ओमेगा, तो m इनवर्स का होगा ओमेगा इनवर्स एंड दूसरा होगा ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स, ठीक है। ओमेगा इनवर्स मतलब 1/ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स मतलब 1/ओमेगा स्क्वायर। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे ओमेगा स्क्वायर से प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे होगा ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब मतलब ये है 1, ठीक है। एंड यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो होगा ओमेगा बाई ओमेगा क्यूब मतलब ओमेगा, ठीक है। एंड लैम्डा ऑफ
m प्लस एम इनवर्स, ये जो m प्लस एम इनवर्स मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, ओमेगा m जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू प्लस m इनवर्स जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कमा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है। एंड ये देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, देखो ओमेगा क्या है, ओमेगा देखो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें 3 रूट मिलेगा, एक मिलेगा x इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ से हमें मिलेगा 2 रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या होगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4/2, तो दिस इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, तो यहाँ से हमें 2 रूट मिल रहा है, एक मिल रहा है ओमेगा, ओमेगा क्या है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 एंड ओमेगा क्यूब है 1, ओके। अच्छा, अब आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, √3 आयोटा माइनस √3 आयोटा कैंसिल, तो -1 हो जाएगा -2 बाई है 2 होगा -1, तो -1 -1, ओके। तो m प्लस एम इनवर्स ये जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यूज होगा -1 -1, तो इसका आइगन वैल्यूज रियल है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओके। एंड ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है n इज डिविजिबल बाई 3 अब बाई 2 एंड डी में बोला गया है n इज डिविजिबल बाई 3। अच्छा, तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है m एक n/n मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है m हैज़ रियल आइगन वैल्यूज, लेकिन ये दोनों इमेजिनरी हैं, तो इसलिए ए इनकरेक्ट। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर सी और डी को देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर सी n इक्वल्स टू बोला गया है 2 होगा। अच्छा देखो m क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है, इसका मतलब m क्यूब माइनस आई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m माइनस आई इंटू एम स्क्वायर प्लस m प्लस आई इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमें क्या मिला है, m नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब m नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा, तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू 0 होगा, तो m स्क्वायर प्लस m प्लस आई इक्वल्स टू होगा 0, ठीक है। ये क्या है, m मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अगर आप m के जगह लैम्डा लिख देते हो तो ये इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिला है उसका डिग्री क्या है, उसका डिग्री आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगा वो एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो n इक्वल्स टू होगा 2, ठीक है। तो n इज डिविजिबल बाई 2, n इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, बोला गया है वाई एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एंड जब x इक्वल्स टू 0 तब y इक्वल्स टू 2, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा हमें देखना है। अच्छा, पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 को हम डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पे, तो यहाँ पे आएगा 1/y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 dy इक्वल्स टू dx, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, बोथ साइड पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2। अच्छा, 2 को हम y माइनस 3 माइनस वाई माइनस 3 प्लस वाई माइनस 1 लिख सकते हैं हमें ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज दिस बाई दिस करो तो क्या होगा, -1/y माइनस 1, यहाँ पे होगा प्लस 1/y माइनस 3,
dy इक्वल्स टू dx, ठीक है। दिस अब बोथ साइड पे इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, ln यहाँ पे आएगा माइनस ln y माइनस वन, ये होगा प्लस ln y माइनस थ्री, दिस इक्वल्स टू 2x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ln c, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ln दिस बाई दिस होगा y माइनस थ्री बाई y माइनस वन इक्वल्स टू 2x प्लस ln c। अच्छा, अब जब x इक्वल्स टू 0 तब y इक्वल्स टू 2। अच्छा, x की जगह आप 0 रख दो प्लस ln c, तब y इक्वल्स टू क्या होगा, 2 होगा। तो 2 माइनस थ्री बाई 2 माइनस वन इक्वल्स टू ln है यहाँ पे। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज ln दिस इक्वल्स टू ln c, तो c इक्वल्स टू क्या होगा, 2 माइनस वन मतलब माइनस वन, तो c आ रहा है माइनस वन, ओके। अच्छा, तो दिस यहाँ से अगर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे ln y माइनस थ्री बाई वाई माइनस वन माइनस ln c इक्वल टू 2x लिख सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब इसे हम यहाँ पे लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज ln y माइनस थ्री बाई वाई माइनस वन बाई होगा c, ठीक है, बाई c, एंड c क्या है, c है माइनस वन, ओके। तो ln c है माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस थ्री हो जाएगा 3 माइनस वाई, ओके, इक्वल टू 2x। तो दिस इम्प्लाइज 3 माइनस वाई बाई वाई माइनस वन इक्वल टू ई टू द पावर 2x, ओके। अच्छा, अब एक काम करो, बोथ साइड पे 1 प्लस करो, तो क्या होगा, 1 प्लस करोगे बोथ साइड पे तो होगा यहाँ पे होगा 2 बाई वाई माइनस वन इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x प्लस वन, ओके। अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y माइनस वन, यहाँ पे आप अगर आप बोथ साइड पे y माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे एंड ई टू द पावर 2x प्लस वन से डिवाइड कर दोगे तो हमें मिलेगा 2 बाई ई टू द पावर 2x प्लस वन इक्वल्स टू y माइनस वन। आप बोथ साइड पे प्लस वन कर दो तो y इक्वल्स टू आ रहा है दिस, ओके। तो यहाँ पे आप LCM करोगे तो क्या होगा, ई टू द पावर 2x प्लस थ्री बाई ई टू द पावर 2x प्लस वन, तो y आ रहा है दिस। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, y इक्वल्स टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे ई टू द पावर 2x से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस थ्री इंटू ई टू द पावर माइनस 2x बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, ओके। अच्छा, अब देखो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है द फंक्शन yx इज नॉट बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव मतलब जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा y भी टेंस टू इन्फिनिटी होगा। देखो, जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा यहाँ पे, तब y क्या होगा, 1 प्लस होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो 1 होगा, ठीक है। तो जब x टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है मतलब y इन्फिनिटी क्या हो रहा है, 1, तो इसका मतलब बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा, ए में बोला गया है नॉट बाउंडेड अबव, ओके। अच्छा, बी में बोला गया है बाउंडेड। तो जब y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा तब क्या होगा, यहाँ पे जब y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो 3/1। तो बी, तो ये बाउंडेड अबव भी हो रहा है एंड बाउंडेड बिलो भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये बाउंडेड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है लिमिट एंड टेंस टू एक्स टेंस टू इन्फिनिटी y इक्वल्स टू 1, तो सी करेक्ट है। डी में दिया गया है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी y एक्स इक्वल्स टू 3, हाँ डी भी करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है एंड बोला गया है y एक्स इसका सॉल्यूशन है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस 2kd प्लस एल इक्वल्स टू होगा 0, एंड तो यहाँ से हमें d क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू होगा माइनस
2k प्लस माइनस रूट अंडर 2k का होल स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर माइनस 4l/2, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू होगा ये 2 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस l होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमें d इक्वल्स टू मिल रहा है माइनस के प्लस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस l एंड माइनस के माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस l मिल रहा है हमें। तो यहाँ से हमें 2 रूट मिल रहा है, तो y इक्वल्स टू होगा c1 इंटू ई टू द पावर माइनस के प्लस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस l प्लस c2 इंटू ई टू द पावर माइनस के माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस l, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब ये है yx, जब x टेंस टू सॉरी यहाँ पे x होगा, ओके। अच्छा, अब एक काम कर सकते हो आप यहाँ से, अच्छा ठीक है, जब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब बोला गया है y इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, तो y देखो y कब 0 होगा, जब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो मतलब जब ये लेस देन 0 होगा एंड ये भी लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस के प्लस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस l लेस देन 0, ओके, एंड माइनस के माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस l लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लिख सकते हैं के ग्रेटर देन फ्रॉम रूट अंडर के स्क्वायर माइनस l। अच्छा, ये देखो रूट ऑफ दिस, ये तो ग्रेटर देन 0 होगा ही, तो इसका मतलब के ग्रेटर देन 0, तो हमें मिल गया है के इज ग्रेटर देन 0, ओके। अच्छा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस के लेस देन रूट अंडर के स्क्वायर माइनस l, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव है, ये है नेगेटिव, क्यों नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि के पॉजिटिव है, इसलिए अब हम बोथ साइड पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। के स्क्वायर माइनस l, के स्क्वायर कैंसिल, दिस इम्प्लाइज l ग्रेटर देन फ्रॉम 0, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल गया है के ग्रेटर देन 0 एंड l ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, डी में दिया गया है के ग्रेटर देन 0 एंड l ग्रेटर देन 0 एंड के स्क्वायर माइनस l ग्रेटर देन 0। हाँ ठीक है, देखो यहाँ से हमें मिल रहा है रूट के स्क्वायर माइनस l ग्रेटर देन 0, मतलब के स्क्वायर माइनस l ग्रेटर देन 0। हाँ, डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड बी में दिया गया है के लेस देन 0, नहीं, बी तो इनकरेक्ट हो जाएगा, के ग्रेटर देन 0 है। ए में क्या दिया गया है, ए में दिया गया है के ग्रेटर देन 0 3 के स्क्वायर प्लस l लेस देन 0। देखो के ग्रेटर देन 0 है, l ग्रेटर देन 0 है, तो 3 के स्क्वायर प्लस l, 3 के स्क्वायर प्लस l, ये तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन ए में दिया गया है लेस देन 0, तो ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है के स्क्वायर माइनस l लेस इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा, ये जो है के स्क्वायर माइनस l, ये अगर लेस देन 0 होता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव होगा। अच्छा, यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर, अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो आएगा आयोटा रूट अंडर l माइनस के स्क्वायर, ओके, क्योंकि के स्क्वायर माइनस l लेस देन 0 बोला गया है यहाँ पे हमें, ओके। अगर d इक्वल्स टू ये होता है तो y क्या होगा, y होगा e टू द पावर माइनस के एक्स इंटू c1 कॉस रूट अंडर दिस l माइनस के स्क्वायर प्लस c2 इंटू साइन रूट अंडर l माइनस के स्क्वायर, के स्क्वायर l माइनस के स्क्वायर x होगा, l माइनस के स्क्वायर x, ओके। अच्छा, अब देखो ये जो है ये बाउंडेड है, ठीक है, एंड जब x टेंस टू, सॉरी ये y x है,
जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये 0 पे टेंड करेगा एंड ये है बाउंडेड, तो इसका मतलब जब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होगा y x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस एल लेस देन 0 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो के स्क्वायर माइनस एल लेस देन 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया था, एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है के स्क्वायर माइनस एल लेस इक्वल्स टू 0। अच्छा, जब के स्क्वायर माइनस एल इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, तब हमें मिलेगा डी इक्वल्स टू मिलेगा माइनस के, ठीक है, डी इक्वल्स टू माइनस के। तो यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो वाई एक्स क्या होगा, सी इंटू ई टू द पावर माइनस के एक्स होगा, ठीक है। और जब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा, ये 0 पे टेंड कर जाएगा। इसका मतलब के स्क्वायर माइनस एल लेस इक्वल्स टू 0 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो सी एंड डी आर करेक्ट, ए एंड बी इनकरेक्ट।